बड़ी खबर है सियासत से जुड़ी हुई। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन में वापस आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि नीतीश पर उनका भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया था। लालू के इस खुलासे पर ट्वीट के जरिए प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद पर हमला बोला है। दरअसल लालू प्रसाद की आने वाली किताब में इस बात का जिक्र है कि महागठबंधन टूटने के बाद भी भाजपा के साथ रहते हुए नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के जरिए फिर से महागठबंधन में रिटर्न होने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उन्होंने ना कह दिया। प्रशांत किशोर ने ट्वीट के जरिए लालू पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू का दावा बोगस है और यह कुछ और नहीं बल्कि एक घटिया प्रयास है। प्रशांत किशोर ने लिखा है कि हां, जेडीयू में शामिल होने से पहले हमने कई बार मुलाकात जरूर की, लेकिन मुलाकात में ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर मुझसे पूछा जाए कि लालू जी से क्या बात हुई तो इससे शर्मिंदगी होगी। आपको बताएं कि नीतीश के महागठबंधन में रिटर्न होने की बात लालू प्रसाद ने अपनी किताब में लिखी है। लालू की ये किताब नलिन वर्मा के साथ मिलकर लिखी गई है। लालू प्रसाद यादव की किताब गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी का जल्द ही लोकार्पण होने जा रहा है। लालू ने इस किताब में लिखा है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू के उपाध्यक्ष और अपने विश्वासपात्र प्रशांत किशोर को अलग अलग मौकों पर अपना दूत बनाकर उनके पास 5 बार भेजा था। प्रशांत किशोर ने हर बार नीतीश की महागठबंधन में वापसी पर लालू को राजी करने की कोशिश की थी। तो प्रशांत किशोर पर लालू के आरोपों से जुड़ा हुआ यह मामला, जेडीयू ने लालू के आरोपों से किनारा कर लिया है, उसे नकार दिया है। राजनीतिक उद्देश्य के लिए बायोग्राफी का इस्तेमाल किया गया, ये कहना है। लोग अपनी जीवनी लिखते हैं लेकिन लालू जी राजनीति करते हैं। ये बातें जेडीयू की तरफ से कही गई हैं और आगे कहा गया है जेडीयू की तरफ से कि चुनाव में लाभ लेने की असफल ये कोशिश है। प्रशांत किशोर रणनीतिकार के तौर पर लोगों से मिलते रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जेडीयू से जुड़े भी नहीं थे। उस वक्त जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने यह बयान दिया है। तो यह है कि प्रशांत किशोर जी अलग अलग अवसरों पर एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर लोगों से मिलते रहे हैं और लालू प्रसाद जी तो जेल में हैं। प्रशांत किशोर जी बीच के दिनों में जनता दल यूनाइटेड के साथ एसोसिएटेड भी नहीं थे, इसलिए इन टिप्पणियों पर भरोसा करने का कोई औचित्य नहीं है। तो लालू प्रसाद के आने वाले इस किताब में जिक्र है कि महागठबंधन टूटने के बाद भी नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के जरिए एक बार फिर से महागठबंधन में रिटर्न होने की इच्छा जाहिर की। शरद यादव ने इस बात को सही बताया है। शरद ने कहा है कि नीतीश कुमार एक नहीं बल्कि कई लोगों से लालू प्रसाद को इस बारे में उन्होंने कहलवाया था। ये बात ठीक है कि नीतीश कुमार ने अप्रोच किया था फिर से एनडीए के साथ दोबारा सरकार बनाने के बाद के लालू यादव आए और लालू यादव वापस आने के लिए उन्होंने कई लोगों से बात की थी। कई लोगों से लालू यादव ने इनकार भी किया था। ये बात जो पूछ रहे पहली बात आपकी, इसका जवाब दिया ना मैंने। तो महागठबंधन में नीतीश की वापसी के लालू के दावों को प्रशांत किशोर ने भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन इसे लेकर सियासत गर्म है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि लालू से अक्सर प्रशांत किशोर की बातचीत होती है और ऐसे में लालू का दावा सही लगता है। और साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर पर सीएम नीतीश कुमार के दबाव में बयान बदलने का भी आरोप लगाया है। खबर है उससे लग रहा है कि नहीं साहब बात सच है, लालू जी का जो कहना है वो सच है, उस खबर के मुताबिक ये लग रहा है। तो बाजार में जनता के बीच, लोगों के बीच में ये जाती कि नहीं साहब प्रशांत किशोर ने उसको डिनाई नहीं किया है, इसका मतलब है कि खबर सही है। तो यहाँ से उनको माने दबाव पड़ा होगा नीतीश जी का, और उसमें उन्होंने ट्विटर पर बोला है भाई ये पहले झोंक में आपके मुंह से जो निकला है लोग तो मानेंगे उसी को सही। तो लालू की किताब में नीतीश कुमार के महागठबंधन में दोबारा लौटने के दावों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सही ठहराया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर मेरे पास भी आए थे, कांग्रेस के लोग भी आए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्या प्रशांत किशोर जी को मिलने, अब प्रशांत किशोर जी बिना किसी मकसद के किसी से मिलने जाते हैं? अरे भाई क्या मकसद था, नहीं मकसद था, तो हम जो मकसद है वो बात बता।
झा जी आप देखिएगा ना, प्रशांत किशोर भले ही नीतीश कुमार जी के गुरु हो सकते हैं, हम लोगों के गुरु ना बने, समझे? हम लोगों के गुरु नहीं, वो नीतीश कुमार जी के गुरु हैं। जो सच्ची बातें हैं, लालू जी ने एक एक चीज जो लिखी है, पहली बार अपने जीवन पे अपना चीज किताब लिखने का काम किया है, सारी चीजें सही हैं। और पटना से चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने के दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एनडीए ने तो अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को घोषित कर दिया है, लेकिन महागठबंधन में कोई एक नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कोई एकता नहीं है। यूपी में मायावती पीएम पद की उम्मीदवार है, बंगाल में ममता बनर्जी हैं और इनका कोई एक नेता नहीं है। पार्टियां हमारे गठबंधन में हैं, उन सभी लोगों ने सर्वसम्मति से एनडीए के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया है। मैं यूपी के लोगों से जानना चाहता हूं, या जो लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, कि आपका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। उनको एक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, ताकि जनता में भ्रम की स्थिति खत्म हो। क्योंकि मायावती जी ने कल ये संकेत दिया कि वो भी दावेदार हो सकती हैं।